छठी अफ्तार की तैयारी शुरू हो गई फिक्स्ड पेशावर किचन में। दिन के शुरू में ही एक मिल से कॉल आई कि अपनी टीम को भेजे। ये सारी बोरियां किस काम के लिए दे रहे हैं आपको बताता हूँ। तैयब दाल मिल्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर साल इफ्तार दस्तरखान के लिए ढेर सारा बेसन हमें डिलीवर करते हैं, फराम करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इसी तरह हमारे पास किसी एक बहन ने चावल भेजा है, किसी ने नमक भेजा है, किसी ने शरबत भेजा है, किसी ने खजूर भेजा है। मगर आपसे दरख्वास्त है कि हमारा स्टोर खाली होता जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, हमें रोजाना की बुनियाद पर चावल और घी की बड़ी तादाद में जरूरत होती है। तो आप हमारे साथ घी की जिम्मेदारी उठाए, चावल की जिम्मेदारी उठाए, शरबत की जिम्मेदारी उठाए। आए मिल के इस दस्तरखान को आबाद रखें। आज की तैयारी चल रही है, पकौड़े, समोसे, रोल, ये सारा कुछ माशाल्लाह तैयार हो रहा है और साथ में सज रहा है। और दूसरी तरफ आज मोटे चावल की देगे तैयार की जा रही है। ये काम तो होता रहेगा। मैं निकल गया अपना चंदा मुहिम के लिए। जी हाँ, हम चंदा इकट्ठा करते, डोनेशन करते हैं अपने यतीम खाने के बच्चों की कफालत के लिए। यहाँ पे लोगों से ढेर सारा प्यार, दुआएं मिलती है और जितना उनसे हो सकता है वो हमारे काम को सपोर्ट करते हैं। जैसे मगरिब का वक्त करीब होता है, किचन से गाड़ियों पे गाड़ियां भरती है, देगे वगैरह डालते हैं और फौरन पहुंचा देते हैं दस्तरखान की जगह। दस्तरखान पे जैसे ही गाड़ियां पहुंचती है, अनलोडिंग शुरू हो जाती है। हमारे रजाकारों ने काम शुरू ही किया था कि एक गाड़ी आई जिसने 2 देगे चना मेवा चावल हमारे दस्तरखान के लिए डोनेट किया। हम भी डोनेशन ड्राइव खत्म करके पहुंच गए दस्तरखान की जगह पे। और जैसे पहुंचे, मीडिया के दोस्त आए थे, पहले उनको वक्त दिया। शुक्रिया है उन तमाम लोगों का जो हमारे इस काम को प्रमोट और सपोर्ट करते हैं। दस्तरखान पे लोगों की आमद भी शुरू हो गई और हमारे रजाकार प्लेटें तैयार करने पे मसरूफ हो गए। ये टेबल पे ढेर सारा रौनक जो लगा है, ये अब तमाम लोगों की ताउन से हो रहा है। यकीनन रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, मगर हम सब एक जरिया बनते हैं, तो क्यों ना वो जरिया आप बने। आए इस सफर में शरीक हो जाए। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि जो किचन में तैयार हुआ वो यहाँ पे सर्व हो रहा है। किसी ने पानी भेजा है, तो किसी ने जूसेस भेजे, किसी ने चावल भेजा है। हमारा अपना मोटा चावल मेन्यू में, साथ में पुलाव है। इस तरफ ये पकौड़े, समोसे, जलेबी, ये प्लेटें तैयार हो रही है। अब जितना वक्त कम होगा, ये खिदमत, ये सफर, ये काम मजीद तेजी से बढ़ेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आखिरी इफ्तार तक सपोर्ट करना है। एक बंदे पे जो खर्च आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज है। 150 रुपए में आप एक बंदे को अफ्तारी करा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा झलक अपने कौम के जज्बे का दिखाऊं। कोई खजूर का कार्टन ला रहे, कोई बिरयानी लेके आ रहे, कोई पानी के कार्टन लेके आ रहे। ये माशाल्लाह से आप देख रहे हैं लोगों का जज्बा है। तैयार पार्सल किसी ने भेजे हैं, माशाल्लाह बेहतरीन चावल है और सारे तैयार किए हुए हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं, भाई ने पार्सल पहुंचाए हैं और अलग अलग शॉपर बनाए हैं जिसमें खजूर है, जूस है। तो ये मेरे कौम का जज्बा है, ये मेरे लोगों का जज्बा है। ये अभी हम तकसीम करेंगे, साथ साथ गाड़ियों वाले को देंगे। माशाल्लाह से बहुत बड़े तादाद में पार्सल है। हमारे लड़के उतर के थक गए, उतार रहे साथ साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिन ब दिन लोगों की तादाद बढ़ रही है। माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि ये अल्लाह पाक बहुत कम लोगों से ये काम लेता है और हमें ये मौका देता है कि अल्लाह के लोग हमारे मेहमान हो, हम उनकी खिदमत करें। दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों के साथ साथ राह चलते मुसाफिरों को भी खजूर, बिरयानी, पानी, ये चीजें दिए जाते हैं। जैसे प्लेटें तैयार हुई, मैं खुद वॉलंटियर्स के साथ मसरूफ हो गया तकसीम में। माशाल्लाह ये जितना दस्तरखान ऑर्गेनाइज है, इन्हीं टीम्स की वजह से है। ये बहुत ही तरतीब से सबके सामने चावल के प्लेटें, फ्रूट, हर वो चीज पहुंचा देती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि अपनी यूथ को फलाई काम में मसरूफ करे। मुख्तलिफ इलीगल एक्टिविटीज के बजाय हमने नौजवानों को खिदमत में मसरूफ किया हुआ है। सारा दस्तरखान सज गया है, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक रश तो आपके सामने ही है। अब वक्त होता है दुआ का। इज्तिमाई दुआ शुरू होती है। हमारे डोनर्स के लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक उनको मजीद दे कि उनकी वजह से ये दस्तरखान आबाद है। आप भी आमीन बोले। उसके बाद तमाम तर मुसलमान और इंसानियत की बेहतरी के लिए दुआ की जाती है। अजान शुरू होती ही हमने पानी की बोतल और खजूर से रोजा खोल दिया। यही हमारी रियलिटी है कि हजारों लोगों को दस्तरखान पे बैठाते हैं, खुद हमें ये पानी खजूर ही नसीब होता है। कितना अच्छा लगता है कि एक ही दस्तरखान पे अमीर, गरीब, आम, खास, डिलीवरी बॉय, चौकीदार, हर किस्म के लोग बैठे हैं और एक साथ रोजा खोलते हैं। इन हजारों में एक दो का भी दुआ लगे तो ये हमारे लिए काफी है। जैसे दस्तरखान से लोग खत्म होते हैं, हमारे पास अगर कुछ खाना बचता है तो वो हम मुस्तहिकीन को शॉप पर पैकेट में बना के देते हैं। जैसा कि आपके सामने है, हमारी टीम मसरूफ है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो शॉप पर में खाना मांगे या रोड के बीच दस्तरखान पे बैठे, मगर यकीनन ये लोग जरूरतमंद होते हैं। आज इतने प्यार करने वाले लोग आए थे कि मैं तो तक गया गिनते गिनते। कोई कह रहा था मैं मनसेरा से हूँ, कोई स्वाद से था, कोई मियावाली से था, कोई खैबर से था, तो कोई कुरम एजेंसी से था। इन तमाम लोगों के प्यार मोहब्बत देख के हमारे जज्बे बुलंद हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम व्यूवर, चाहे वो इंडिया से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान के किसी कोने से भी है, वो ये प्यार मोहब्बत देते रहेंगे। जितनी हमारी ये
فیملی بڑی ہوگی اتنا یہ خدمت کا سفر بھی مزید بڑھے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کرے, پروفائل کو فالو کرے. یہ نوجوان کوہاٹ سے آئے ہیں, یہ کوہاٹ میں بھی فکسڈ کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کی آمد پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں بھائی چہرہ چھپا کے میں نکل ہی گیا کیونکہ اور انرجی نہیں تھی, اور اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے اپنے فکسڈ فیملی ہوم یتیم گھر کے بچوں کے پاس پہنچا. ان سے مل کے پوری دن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ہماری ٹیم نے یہ بکرا کیوں خریدا اور فکسڈ فیملی ہوم کا اس بکرے کا کیا آپ کو بتاتا ہوں. ایک بھائی کی طرف سے پورا بکرا بچوں کے لیے آیا تھا کہ آج افطار میں بچوں کو بکرے کا سالن کھلایا جائے. یہ پھول جیسے بچے جو آپ دیکھ رہے ان کا آج پہلا روزہ تھا. ان کی شوق تھی, ہم نے بھی منع نہ کیا, تو ان کو ہمارے طرف سے بھی مبارک. آپ بھی مبارک کی کامنٹ میں لکھ کے. بچے مصروف ہو گئے اپنے ڈنر میں. وقت آتا ہے آپ سے اجازت لینے کی. اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے سفر پہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.